जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा आप के अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में आपका स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो जो 2-3 वीडियो हमने डाला था जिसमें टैप 1, टैप 2, टैप 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम क्वेश्चन लेके जा रहे हैं वो टैप नंबर 4 को क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे हम लोग बेसिक से लेकर के जब जो भी मेथड हुआ था उस मेथड को हमने क्लियर किया था, उस मेथड को फिर से हम लोग लेके चलेंगे। उससे पहले समझते हैं, यहाँ पर कल के मैच आपने देखा होगा, आपने सभी ने देखा होगा। और पाकिस्तान को रौंदने की बात अगर करते हैं, यहाँ पर तो 5 विकेट से इंडिया रौंदने का काम किया। उसी में एक दोस्त ने खुश होकर के इन खूबसूरत हसीनाओं के लिए लिखा है, पाकिस्तान के, आप देख रहे होंगे। और एक कमेंट आया था, मुझे लगा कि अच्छा लगा, मुझे पढ़ देते हैं। कहते खूबसूरती तेरे हुरों जैसी, खूबसूरती तेरे हुरों जैसी आँखों की कश्मीर की वादी है। खूबसूरती तेरे हुरों जैसी आँख कश्मीर की वादी है, और तुम जो दूर हो हमसे इसका वजह महात्मा गांधी है। मतलब इस भाई साहब का मोहन जी करके नाम है उनका, ये कमेंट किए थे। और उनका मन है कि भले ही पाकिस्तान रहे न रहे, उन खूबसूरती इंडिया में रहे। खैर कोई नहीं, मोदी साहब से गुजारिश है कि इनकी बात को रखा जाए, समझा जाए। और हम कहते हैं कि वो चाहे तो मुझसे नफ़रत करे, वो चाहे तो मुझसे मोहब्बत करे, वो चाहे तो मुझसे मोहब्बत करे, वो चाहे तो मुझसे नफ़रत करे, दिल तोड़ना उसका पेशा है, तो खुदा करे उसके पेशे में बरकत करे। ये हंसी मजाक की बातें हम करते रहेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टैप नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। और जब आप वीडियो पर कमेंट करते हो ना तो अच्छा लगता है। ये कमेंट करके मतलब आप वीडियो में क्या सुधार करना है। मैंने आपको पहले वीडियो से बताया कि अभी स्टार्टिंग नया नया है तो थोड़ी सी दिक्कतें तो होती है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। खैर धीरे धीरे आप लोग का साथ रहेगा तो ये सब सारा दिन जो है, बुरी दिनें सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के करीब में एक और वीडियो लेकर के आते हैं यहाँ पर हम, जिसमें टैप 4 के क्वेश्चन कुछ देखेंगे। इस टाइप के 4 के क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि साधारण ब्याज के किस दर पर कोई धनराशि 2 सालों में 880 रुपया और 3 सालों में 920 रुपया हो जाता है। तो कहते हैं वो प्रिंसिपल कितना है। प्रश्न में कहता है क्वेश्चन में कि सम ऑफ मनी लेंड सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 880 रुपीज़ इन 2 years एंड 3 years इन 920 इन 3 years। द सम ऑफ मनी, टोटल इनकम मनी कितना था, जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट करा। तो हम लोग जानते क्वेश्चन में कि कुछ पैसा आपने इन्वेस्टमेंट करा था, लेकिन 2 साल में तो आपको हो जाता है 820 रुपया, 880 रुपया, और 3 साल में हो जाता है कितना, 920 रुपया हो जाता है। तो प्रश्न करा है क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है, सो हमको फाइंड करना है। तो हमने पिछले क्लास में अगर बताया होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो हमने क्या कहा था कि हो जाने से मतलब का होता है कि अमाउंट से होता है। अगर कोई अमाउंट 500 रुपया लगाते हो और 700 रुपया हो जाता है, इसका मतलब 500 रुपया बढ़ते 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 वो 700 हो गया है, तो 500 रुपया तो आपकी प्रिंसिपल है, और जो बचा 200 वो आपका इंटरेस्ट है, जिसको हम मिश्रण बोलेंगे या तो उसको अमाउंट बोलेंगे हम। तो हम इसको लिखने की अगर तरीका की अगर बात करेंगे तो जो ज़्यादा समय का है उसको हम पहले लिखते हैं। जैसे हम अगर बात क्वेश्चन में करेंगे तो 3 साल में अगर 920 रुपया हो जाता है, इसको हम सॉल्व अगर करेंगे तो हम कहें क्वेश्चन में कि हमारा अमाउंट, अगर 3 ईयर की अगर बात करेंगे तो वो 3 ईयर का अमाउंट हम लिखते हैं, 3 साल का। अगर हम अमाउंट की बात क्वेश्चन में करेंगे तो 3 साल में अमाउंट हमारा हो कितना जाता है, तो आप कहोगे सर कि 920 रुपये अमाउंट हो जाता है 3 साल में। अच्छा, 2 साल में वो अमाउंट कितना था, अगर 2 साल की बात करेंगे तो क्वेश्चन में कहता है कि 2 साल में यही जो अमाउंट है वो अमाउंट हो गया था बढ़ करके 880 रुपया हो गया था। हम आपको समझाने की कोशिश ये करते हैं कि हो जाने का मतलब अमाउंट से होता है, और अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों जुटा हुआ होता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है, वो इक्वल टू अमाउंट कहलाता है। अमाउंट की जो राशि होती है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होती है। मतलब 880 में भी प्रिंसिपल होगा और 920 में प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल की राशि जो होगी वो तो इक्वल होगा दोनों कंडीशन में, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बढ़ता नहीं है, क्योंकि ऑलवेज वो इक्वल रहता है, ऑलवेज वो कांस्टेंट रहता है, तभी तो सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का बराबर होता है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ेंगे तो सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ रहे होंगे वहाँ पर।
जो प्रत्येक साल इंटरेस्ट बढ़ते रहता है और जो प्रिंसिपल में जुड़ते रहता है। तो प्रिंसिपल हमारा बढ़ते रहता है प्रत्येक साल में, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट उसमें जुटेगा। अभी हम सिंपल पर इंटरेस्ट पर लगा रहे हैं क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट करते हैं यहाँ पर। हम कहते हैं क्वेश्चन में कि 920 में से अगर 880 घटाओगे तो कहो क्वेश्चन में 40 बचेगा आपको। 920 माइनस में 880 करोगे तो हम देखते क्वेश्चन में कि अगर 3 साल में से 2 साल माइनस करेंगे तो हम कहेंगे क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ जो बचेगा वो 1 ईयर बचेगा। कितना बचेगा? 1 साल। और 1 साल का ये जो निकल के आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्वेश्चन में कि ये अमाउंट था, अमाउंट में से अमाउंट घटाएं तो सिंपल कैसे निकले? क्वेश्चन इंटरेस्ट निकल गया। हमने क्या कहा आपको कि 2 साल के अंदर में 880 रुपया, तो प्रिंसिपल जो कुछ भी इसमें होगा वो तो कांस्टेंट होगा। चाहे 5 साल तक लगाते हैं या 7 साल तक लगाते हैं तो प्रिंसिपल तो हमारा दोनों कंडीशन में बराबर रहेगा। ये जो 180 रुपये 20 रुपया जो बढ़ा है 40 रुपया, जैसे 880 रुपया 920 में घटाएंगे तो 40 रुपया जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा होगा? तो आप कहेंगे सर इंटरेस्ट बढ़ा होगा। तो कितना साल में? तो 2 साल से 3 साल में जाने में 1 साल का वक्त लगता है, तो 1 साल में इंटरेस्ट 40 रुपया। अब कहते हैं हमारा क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल इक्वल टू पता है, अमाउंट में से जब इंटरेस्ट की राशि घटाते हैं तो प्रिंसिपल बचता है। तो आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ पता है आपको। तो हम कहते हैं कि 880 रुपया अमाउंट है। अगर यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे तो 2 साल का अमाउंट है, ये इसका मतलब 2 साल का इंटरेस्ट इसमें जुटा हुआ होगा। अगर 920 में से घटाना चाहें क्वेश्चन में तो 920 रुपया में हम अगर 3 साल घटाएंगे तो 3 साल का निकलेगा क्वेश्चन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ये 3 साल के बाद हो जाता है। तो 3 साल का इंटरेस्ट में जुटा हुआ होगा और ये 2 साल के बाद हो जाता, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट जुटा हुआ होगा। तो हम क्या करते क्वेश्चन में कि या तो इसमें से घटा लीजिए, तो कितना घटाना पड़ेगा? 180 रुपया घटाना पड़ेगा हमको, चूँकि 1 वर्ष का इंटरेस्ट अगर 40 रुपया है तो 2 साल का 80 रुपया। तो यहाँ से अगर माइनस करना चाहे क्वेश्चन में तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल इक्वल टू, आप अगर लिखोगे तो 880 रुपया आपका अमाउंट था और 1 साल का इंटरेस्ट अगर 40 रुपया, तो 2 साल का ये है, तो 2 साल का माइनस करेंगे कितना निकल के आएगा? 80, जो कि हमारा निकल के आएगा 800 रुपया, और ये 800 रुपये प्रिंसिपल कहलाएगा। अगर किन्हीं को लगता है कि ये चीज़ हम एज ए कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर ये सब कोई बड़ा चीज़ें नहीं है जो माइंड में नहीं कर सकते हम तुरंत माइंड में सोच सकते थे क्वेश्चन में कि 3 साल में 920, 2 साल में 880, मतलब 40 की वृद्धि, और वो जो इंक्रीज हुआ है 1 साल में वो इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। और अगर 40 रुपये इसमें से अगर माइनस कर दें क्वेश्चन में, इसमें से जो 2 साल में हमारा है, तो 1 साल का इंटरेस्ट अगर 40 रुपया, तो 880 में माइनस करेंगे 80 रुपया, तो 800 रुपया। और अगर किसी को लगता है इससे माइनस करे तो इसमें तो 3 साल का इंटरेस्ट घटाना पड़ेगा आपको। तो 1 साल का अगर 40 रुपया, तो 3 साल कितना बचे क्वेश्चन में? तो आप कहोगे सर 120 रुपये इंटरेस्ट घटाना पड़ेगा। 120 9 से में घटाया क्वेश्चन में, तब भी हमको बचेगा कितना? 800 रुपया। और अगर इसमें से घटाना चाहे क्वेश्चन आप पर, तो हमको 80 घटाना पड़ेगा, जो कितना बचेगा हमको? 800 रुपया। तो दोनों ही कंडीशन से आप निकाल सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इजी था निश्चित तौर पर यहाँ पर। और इस टाइप के जो सिंपल में कोई बड़ा क्वेश्चन आपको कितना, कोई यार टीचर अगर लिखाते क्वेश्चन में अपने डिजिट चेंज कर करके, कोई टफ बना करके, यहाँ पर आप एग्ज़ाम को उल्टा करके देखो, सिंपल सी कहानी है। हम ये नहीं कहते क्वेश्चन आप कहते हैं यहाँ पर कि यही एग्जाम में आएगा आपको। आप पैटर्न को समझिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है आप 10 साल 20 साल प्रीवियस ईयर को उठाइए तो पता चले क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन कंडीशन में यहाँ पर कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की देखेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ क्वेश्चन में वो 2 साल का अमाउंट है और 5 साल का अमाउंट है। देखिए तो क्वेश्चन बनेगा क्या 2 नंबर क्वेश्चन में? कहते हैं क्वेश्चन में कि 2 साल के बाद 720 रुपया हो जाता है और 5 साल के बाद 1020 रुपया हो जाता है। तो हम कहते हैं पहले हम बड़ा संख्या को लिखते हैं। हम 5 साल का अमाउंट की बात क्वेश्चन में अगर करेंगे हम, तो 5 साल का जो अमाउंट हो जाएगा, आप कहेंगे 5 साल के अमाउंट कितना होगा? तो कहेंगे 5 साल के बाद अमाउंट हमारा होगा 1020 रुपये अमाउंट होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 साल के बाद कितना हो जाता है? तो 720 रुपया। तो हम इसी को लिखे क्वेश्चन आप पर वैल्यू कि 2 ईयर के बाद अगर हम अमाउंट की बात करेंगे तो यही चीज़ 720 रुपया हमारा हो जाएगा। तो हम अगर घटाना अगर चाहें क्वेश्चन में, 5 साल में से 2 साल माइनस करेंगे तो आप कहो क्वेश्चन आप पर कि ये 3 साल निकल के आएगा, और ये 3 साल का क्या निकल के आएगा? ये हम क्वेश्चन में कहता है ऐसा ही निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा? अरे भाई हमने पहले कहा कि जो सिंपल इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड होगा वो इसमें भी इंक्लूड होगा।
तो 720 को ही हमने माइनस कर दिया। तो 720 से जो इंक्रीज हुआ है कितना, 720 से 1020 हो गया, मतलब 300 का वृद्धि हुआ। 720 से बढ़ करके 1020 हो गया, मतलब 300 का वृद्धि। और 300 जो बढ़ा होगा वो तो इंटरेस्ट बढ़ा होगा, तो हम इसको लिखेंगे 3 साल का इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 300 रुपया। तो 3 साल का इंटरेस्ट 300 रुपया, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा आपको? होगा सर 1 साल का इंटरेस्ट अगर निकालोगे तो 1 साल का इंटरेस्ट आपका हो जाएगा कितना, 100 रुपया। 3 साल का 300 रुपया, तो 1 साल का 100 रुपया। अब फिर से हम कहते हैं अमाउंट प्रिंसिपल निकालना, कहते हैं प्रिंसिपल कितना है, इसमें से घटाओगे तो कितना घटाना पड़ेगा, 2 साल का इंटरेस्ट। इसमें घटाओ क्वेश्चन में कितना घटाना पड़ेगा, 5 साल का इंटरेस्ट। तो हम इसमें से घटाते क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें 2 साल का इंटरेस्ट घटाना पड़ेगा। तो 1 साल का अगर 100 रुपया, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना घटाना पड़ेगा, 200 रुपया। और घटाएंगे क्वेश्चन में तो बचेगा कितना, 520 रुपया इंटरेस्ट अमाउंट प्रिंसिपल बचेगा, जो 520 रुपया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप यहाँ से घटाना चाहो क्वेश्चन में, तो आपको 500 रुपये घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 साल का इंटरेस्ट 100 रुपया, तो 5 साल का 500 रुपया, जो कि वैल्यू कितना निकल के आएगा, 520 रुपया। क्योंकि 1000 में से 500 रुपये घटाओगे तो 520 रुपया आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल निकल के आएगा। और ये जो निकल के आएगा हमारा क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमको निकल के आएगा, प्रिंसिपल ही हमसे पूछ रहा था। तो ये जरूरी नहीं कि दोनों से निकालना है, आप इससे निकाल दिए क्वेश्चन में, आगे लेके चलिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये इजी टाइप था, इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन में। इसको बना लीजिए, क्वेश्चन में कितना आता है वैल्यू आपको, प्रश्न की अगर बात करेंगे क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन देखिए तो बनेगा आपसे क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जब समझ में आ जाता है ना, तो इस क्वेश्चन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होगा आपको इजली में बन जाना चाहिए। और मुझे लगता है आपने क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन ये टाइप का। कहते हैं क्वेश्चन में कि 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाती है। तो इसको लिखेंगे, जो बड़ा समय है उसको पहले लिखते हैं हम, और ये 5 वर्ष में हो जाता है। ये अमाउंट हमारा हो जाता है क्वेश्चन में 568 हो जाता है, और ये हो जाता है क्वेश्चन में 520 हो जाता है। आपको हो गए यहाँ पर, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर टाइम का जो अंतर है ना, 7 साल माइनस 5 साल करेंगे तो 2 साल का हमको टाइम का अंतर हो जाए। कितना साल का, तो 2 साल का अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ऐसा ही अगर निकालते हैं, तो हमारा यहाँ पर 568 माइनस 520 करेंगे तो 48 का इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो 48 रुपये का इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो कितने सालों का इंटरेस्ट, 2 सालों का इंटरेस्ट। तो 1 साल का इंटरेस्ट अगर हम निकालते हैं तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे सर 1 साल का इंटरेस्ट निकलेगा, जो अगर 1 साल का ऐसा ही अगर आप निकालना अगर चाहते हो तो 24 रुपये निकल के आएगा। क्योंकि पता है कि 2 साल का इंटरेस्ट अगर 48 है तो 1 साल का 24 रुपये होगा। और ये इंटरेस्ट हम इसमें माइनस करेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि प्रिंसिपल फाइंड करना हमको। कह रहे क्वेश्चन आप बताइए क्वेश्चन में धनराशि कितना है, तो ये 5 साल का अमाउंट है हमारा। तो 1 साल का अगर 24 रुपया, तो 5 साल का 120 रुपया। क्योंकि 1 साल का अगर 24 रुपया है तो 5 साल के बाद ये अमाउंट होता, मतलब 5 साल का इंटरेस्ट इसमें जुटा हुआ होगा। तो हम कहते हैं क्वेश्चन में कि 1 साल में अगर 24 रुपया हुआ है तो 2 साल में 48 रुपया, 3 साल में 96 रुपया, 72 रुपया, 4 साल में 96 रुपया। तो 24 को 5 से गुना करेंगे तो 24 5 जा 120 होता है। 24 पंचे 120, 120 को अगर माइनस करेंगे क्वेश्चन में तो वैल्यू बचेगा हमारा 400, और यही 400 हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए नंबर ऑप्शन वैल्यू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है आपको समझ में आ जाता है, तो उतना टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रश्न में कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी वार्षिक दर से 756 हो जाता है 2 वर्षों में, और 3.5 वर्षों में 873 रुपया हो जाता है, तो कहता है वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना है, सो फाइंड करना है। आइए समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रेट क्वेश्चन ने पूछ दिया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल पता निकाल लें क्वेश्चन में, क्योंकि हमको मालूम क्वेश्चन में कि रेट अगर हमको निकालना है तो रेट के लिए चाहिए क्या चीज़, तो आपको पता है कि इंटरेस्ट इंटू में 100 और बट्टे में प्रिंसिपल इंटू टाइम होता फार्मूला। प्रिंसिपल इंटू में क्या होता फार्मूला, टाइम होता है। तो हमको पता प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, टाइम हमारे पास गिवन है ही, और इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं जैसे लिखते थे क्वेश्चन में, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम कहें क्वेश्चन में कि 3.5 सालों में 3.1/2 सालों में का अगर हम CI की बात करें क्वेश्चन में, अमाउंट की बात क्वेश्चन में करेंगे, तो इतना अमाउंट ये हो जाएगा कितना में क्वेश्चन में,
₹873 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 873 रुपीज़। 873 रुपया वैल्यू आपका हो जाएगा 3.5 सालों में। और अगर 2 सालों की बात अगर करते क्वेश्चन में, तो प्रश्न में कहता है कि 2 साल में यही जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना हो जाता है, तो आपको अगर 2 साल में अमाउंट जो हो जाता है वो 756 रुपया हो जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, तो 756 रुपया हो जाता है। अब माइनस जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3.5 साल में से अगर 2 साल माइनस करेंगे तो आपके पास जो बचेगा वो 1.5 साल बचेगा। वो 1.5 साल का ये जो ऐसा ही निकल के आएगा, सिंपल निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा अगर देखिए तो, अगर यहाँ पर माइनस अगर करना अगर चाहें क्वेश्चन में, तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगा 13 माइनस में 6 करेंगे तो 7 बचेगा, 7 6 13, ये बच गया 6, और 6 में से 5 घटे क्वेश्चन में तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये क्वेश्चन यहाँ पर 1 घटे क्वेश्चन में तो 100 कितना रुपया, 17 रुपया। अगर 873 में से 756 घटाते क्वेश्चन में तो 117 बचेगा। अब हमको इंटरेस्ट निकालना क्वेश्चन में, रेट निकालना क्वेश्चन, तो हम एक चीज़ काम कर सकते क्वेश्चन में कि इसमें घटाना पड़ेगा कितना साल का, 2 साल घटाना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 1 2 1 3, मतलब इसको सॉल्व करना अगर चाहते क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, जो 1.5 साल है तो उसको क्या 3/2 लिख सकते हैं क्या, आप कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/2 सालों में इंटरेस्ट कितना रुपया का, 117 रुपया का। तो 3 से काटेंगे क्वेश्चन यहाँ पर इस वैल्यू को, तो 3 3 9 हो जाए क्वेश्चन अब यहाँ पर, 3 3 कितना 9, और 9 3 27, मतलब 29 टाइम्स कट जाएगा। ये 3 से काटेंगे 3 3 9, 2 बचेगा, 9 3 27, 9 3 27 क्वेश्चन मतलब 39 हो जाए क्वेश्चन में। और अगर 1 साल का निकालना होगा तो ये 2 से गुना करना पड़ेगा हमको। 1 साल का इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो ये 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 30 3 दूना 60 और 9 दूना 18, मतलब 78 रुपये का इंटरेस्ट बन जाएगा। ये कितने सालों में, 2 सालों में। अब हमको समझ में क्या आता है कि 2 सालों में इंटरेस्ट अगर इतना है, 1 साल में इंटरेस्ट इतना है, तो इसमें से चूंकि रेट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टाइम निकालना पड़ेगा। तो हम इंटरेस्ट तो किसी का भी रख लेंगे, 1.5 साल का या 1 साल का भी रख लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको घटाते क्वेश्चन में, यहाँ से घटाते क्वेश्चन में 78 2 जा, चूँकि 1 साल का इंटरेस्ट 78 रुपया है, तो 2 साल कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 का 6, हासिल बचेगा 1, और 7 दूना 14 प्लस 1 कितना 15, 100 कितना रुपया घटेगा, 56 रुपया। तो जब माइनस उसको करिएगा 156 रुपया को, तो वैल्यू कितना बचेगा, देखिए तो 6 में से 6 गया क्वेश्चन यहाँ पर 0 बचेगा क्या, कहेंगे हाँ। 5 में से 5 जाए क्वेश्चन में कितना बचेगा, 0 बचेगा। और ये 7 में से 1 जाए क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा, मतलब 600 रुपया हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। देखिए तो सही है ना एक बार क्वेश्चन में। अब इंटरेस्ट ऑफ रेट निकालना क्वेश्चन वाला पर, तो यहाँ पर हम रेट आपको निकाल दे रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए अगर हम रेट की बात क्वेश्चन में अगर करेंगे तो रेट बराबर कहेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अगर 78 रुपया रखेंगे तो 1 साल रखना पड़ेगा, तो रखते क्वेश्चन में 78 इंटू में 100 होता फार्मूला, बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना आप निकाल चुके हैं 600 रुपया, और टाइम 1 साल, क्योंकि टाइम 1 साल इसलिए रखना पड़ेगा कि टाइम आपने 78 रुपये इंटरेस्ट 1 साल का रखा है। अगर आप 117 रुपया रखोगे तो टाइम आपको यहाँ पर 1.5 साल रखना पड़ेगा। ये टाइम डिपेंड करता है इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट अगर 5 साल का रखोगे तो 5 साल रखना पड़ेगा, और अगर 2 साल रखते क्वेश्चन आप यहाँ पर 2 साल का इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा क्या, और 13 6 78 होता, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ रेट हो जाएगा वो कितना % हो जाएगा, 13%। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर ऑप्शन वैल्यू निकल के आ जाएगा। कहते हैं इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना होगा, तो 13% इंटरेस्ट वैल्यू निकल के आ जाएगा। उसको नोट कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन को समझते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है उसको देखिए। क्वेश्चन कहता है 5 नंबर में, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 8 वर्षों में 2900 रुपया हो जाता है और 10 वर्षों में 3000 रुपया हो जाता है, वार्षिक ब्याज की दर कितना है। अभी जो क्वेश्चन देखे हैं सेम क्वेश्चन है, आप इसको लिखते हुए यहाँ पर 10 वर्षों में वो कितना हो जाता है, 10 ईयर में वो अमाउंट हो जाता है का, अगर हम अमाउंट की बात करेंगे मतलब मिश्रण की बात कर रहे हैं हम, तो हम कहें क्वेश्चन में 10 वर्षों में 3000 रुपया हो जाता है। और वही चीज़ अगर 8 सालों की अगर बात करें क्वेश्चन में करेंगे, तो यही 8 ईयर का अगर हम अमाउंट की अगर बात करेंगे तो 8 ईयर में अमाउंट होता कितना है, तो आप कहेंगे सर वो 2900 रुपया होता है। तो हम 100 रुपया का जो यहाँ पर अंतर हुआ
वह 1 साल का इंटरेस्ट है, चूँकि 2 साल का इंटरेस्ट है। 8 साल घटाएंगे जब 10 साल में, तो 2 साल का ये हमारा CI निकल के आएगा, SI निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा 100 रुपया। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। हम कहते हैं क्वेश्चन अगला पढ़ कि अगर हम इसकी सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 8 साल में से 2 साल घटाएंगे क्वेश्चन में, 10 साल में से 8 साल घटाएंगे तो 2 साल बचेगा, और 3000 में से 2900 घटाएंगे क्वेश्चन में तो 100 बचेगा। तो 2 साल का इंटरेस्ट हमारा 100 रुपया, तो 1 साल का कितना रुपया, 50 रुपया। चलो इसमें से माइनस करते क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए ध्यान दे करके हम प्रिंसिपल निकाल ले क्वेश्चन में। तो 2 साल का अगर हमारा क्वेश्चन में अगर 100 रुपया, तो 8 साल कितना, तो 8 साल के लिए यहाँ पर इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 1 साल में अगर 50 रुपये, चूँकि 2 साल में अगर 100 रुपया तो 1 साल में 50 रुपया, और 1 साल में 50 रुपया, तो 8 साल में कितना, तो कहोगे 400 रुपया। तो 400 रुपये इसमें से अगर माइनस हम करेंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल बचेगा वो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल जो बचेगा आपको 2500 बचेगा। प्रिंसिपल जो आपका होगा वो कितना होगा, 2500 रुपया। और आपको निकालना क्या चीज़ है, वो रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला इंटरेस्ट इंटू 100। इंटरेस्ट अगर हम 100 रुपया अगर रखेंगे इंटू में 100 बटे में प्रिंसिपल कितना हमारा 2500 रुपया। तो टाइम कितना रखना पड़ेगा, 2 साल। देखो फिर से बताने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल इंटरेस्ट रखे हम तो 2 साल रखना पड़ेगा। अगर 50 रुपया रखते तो 1 साल रखना पड़ता। वो डिपेंड आप पर करता, आप कैसे इसको रखते हो। 0 0 कैंसिल आपका हो जाएगा, 25 चौका कितना 100, और 4 से काटने क्वेश्चन में कितना मरतबे, 2 मरतबे। तो कहते हैं क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना है, तो आपका 2% इंटरेस्ट ऑफ रेट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रेट कितना होगा, तो 2% रेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, आप इसको बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन को पढ़िए। प्रश्न में क्या कहता है प्रश्न कहता है कोई धनराशि 4 वर्षों में और 5 वर्षों में क्रमशः 12,900 और 14,225 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर कितनी है। तो आपको पता है क्वेश्चन में कि ये कंटिन्यू ईयर है, तो उस दोनों का अंतर इंटरेस्ट बन जाएगा आपको यहाँ पर। जैसे इसकी अगर सवाल करते क्वेश्चन में, तो 12,900 और 14,250 रुपया, इन दोनों का इंटरेस्ट कितना होगा। सो याद करिए, तो समझिए। तो हम अगर करने की कोशिश अगर करते हैं यहाँ पर, तो हम कई क्वेश्चन में कि 4 सालों में और 5 सालों में, तो ये तो हमने क्या कहा, ये तो हमारा अमाउंट होता है, जैसे हम अभी लिखते थे क्वेश्चन में। तो हम कहेंगे 4 साल में कोई भी वैल्यू हमारा हो जाता 12,900 रुपया हो जाता है, और 5 सालों में वही अमाउंट जो है बढ़ करके कितना हो जाता है। तो आपके क्वेश्चन आप पढ़ेंगे 14,250 रुपया हो जाता है। तो अंतर अगर निकालोगे ना, तो अंतर जो वैल्यू आपका होगा वो इंटरेस्ट हो जाएगा 1 सालों का, क्योंकि टाइम का अंतर कितना का है, 1 साल का अंतर है। तो हम कहेंगे क्वेश्चन यहाँ पर कि इंटरेस्ट जो हमारा होगा यहाँ से, वो इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो ये हमारे क्वेश्चन में कितना, ये 0 हो जाएगा। 5 में से 0 जाए क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये 5 बन जाएगा क्वेश्चन में। ये 12 में से 9 जाएगा क्वेश्चन में कितना 3, और ये बच गया क्वेश्चन में 13, जो कि 14 था, 1 तो हमने कैरी ले लिया। तो 13 में से 12 जाए क्वेश्चन में कितना 1, तो 1350 रुपया हमारा इंटरेस्ट हो गया। ये कितने सालों का, तो आपको क्वेश्चन में 1 सालों का। 1 साल कहाँ से आया, तो ये 4 साल के बाद था, ये 5 साल के बाद था। तो अब अगर प्रिंसिपल निकालें क्वेश्चन में, तो प्रिंसिपल इक्वल टू लिखेंगे क्वेश्चन में हम, तो प्रिंसिपल बराबर हो जाए क्वेश्चन में कितना 12,900 रुपया तो आपका अमाउंट था, और इसमें से 1350 रुपये इंटरेस्ट घटा दे क्वेश्चन में। तो ये 4 साल के बाद है, तो 4 साल का घटाना पड़ेगा, तो हम 4 साल का डायरेक्ट घटा देते क्वेश्चन में। अब देखो 4 साल का निकालने के लिए क्वेश्चन अब यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 13 चौका 52, और 50 को 2 से गुना करो, 4 से गुना करो तो 200 हो जाएगा। तो 52 दून कितना, 52 प्लस 2 5400 रुपया क्या। तो हम कहेंगे 5400 रुपये इंटरेस्ट को घटा देते क्वेश्चन में। क्या आपको समझ में आया, फिर से एक बार समझिए। अरे 12,900 रुपया तो ये हमारा अमाउंट था, इसमें कितना साल का इंटरेस्ट जुटा हुआ होगा, तो कहेंगे 4 साल का जुटा हुआ होगा। और 4 साल का इंटरेस्ट इसमें जुटा हुआ होगा, तो 1350 रुपया जो इंटरेस्ट है वो तो 1 साल का, 2 साल का इंटरेस्ट इसका दुगुना, 3 साल का इसका तिगुना। क्योंकि हम सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की राशि कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है, प्रत्येक साल इतना इतना मिलेगा। तो 4 साल में इसमें घटाना चाहेंगे क्वेश्चन में 4 साल घटाना पड़ेगा, और इसमें घटाएंगे क्वेश्चन में तो 5 साल घटाना पड़ेगा। तो हम 4 साल घटाते क्वेश्चन में, तो 1350 को अगर 4 से गुना करोगे तो 13 चौका 52 हो जाएगा, और 50 को 4 से गुना करो 200। तो माइनस करते वैल्यू इसको हम जब माइनस करें क्वेश्चन में, तो 0 0 0 0 घटा क्वेश्चन में क्या बचेगा आपका 0 0 बचेगा क्या।
चलो 9 में से 4 घटा क्वेश्चन में कितना बचेगा आपका, 9 माइनस में 4 5 बचेगा। और ये 12 में से अगर हम 5 घटा क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू तो 7 बचेगा, 7 5 12 मतलब तो 7500 रुपये क्या कहलाएगा हमारा ये प्रिंसिपल। अब हमको निकालना रेट, तो रेट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रेट इक्वल टू लिखेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमने कितना निकाला है 1350 रुपया, इंटू में 100 करेंगे बटे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ 7500 रुपया और टाइम 1 साल, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो 1 साल का इंटरेस्ट है। ये जो इंटरेस्ट है वो 1 ईयर का इंटरेस्ट है आपका वैल्यू क्वेश्चन में। चूँकि ये 4 साल और ये 5 साल, तो 1 साल का ही अंतर है क्वेश्चन में, 1 साल का इंटरेस्ट है। तो घटाएंगे क्वेश्चन आप पर, तो 0 0 कैंसिल आपका हो जाएगा क्या, चलो 1 0 कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर वैल्यू। काटेंगे क्वेश्चन आप पर कि 15 5 75 होता है और 2 5 10 होता है, 2 5 कितना 10, 15 5 75 और 2 से काटेंगे क्वेश्चन आप पर वैल्यू आप पर, तो 5 मरतबे कट जाएगा, 5 से 2 मरतबे कट जाएगा। और 15 नमा 135 होता है क्या, और 9 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 9 2 जा कितना 18, मतलब हमारा जो रेट हो जाएगा वो कितना % रेट होगा 18%। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर ऑप्शन वैल्यू हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को, ये जो 2 क्वेश्चन हमने देखा है, ये क्वेश्चन जो हमने एक क्वेश्चन पहला देखा है उसी टाइप का क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन बनाने के बाद आपको लगना चाहिए क्वेश्चन यहाँ पर कि क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग एक टाइप का एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखते हैं, आप कोशिश कीजिए कि अगला क्वेश्चन को यूट्यूब पर इस पर सॉल्यूशन देखने से पहले उसको अपने बनाने का प्रयास कीजिए, तब जाके फ़ायदा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर टाइम दे दिया है, क्या करना पड़ेगा देखो ध्यान दे करके थोड़ा सा बनाओ। तो इसको टाइम इसमें दिया निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इसमें हमको टाइम दिया हुआ है, क्या करेंगे इसको निकालो। इसमें टाइम निकालने के लिए दिया हुआ है, क्या करेंगे थोड़ा सा बताओ, क्या करेंगे टाइम निकालने के लिए। आ गया आप लोग का आंसर, चलिए देखिए। तो कहता है क्वेश्चन में कि 1860 रुपया 12% रेट की दर से, ब्याज की दर से कितने समय में 26,2641 रुपये 20 पैसा हो जाएगा। अच्छा, हमने क्या कहा, हो जाने का मतलब अमाउंट से होता है। अगर आप देखोगे ध्यान देकर क्वेश्चन में, तो हम समझेंगे क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल जो हमारे पास दिया हुआ है ना, वो प्रिंसिपल दिया क्वेश्चन में कितना, तो क्वेश्चन में कहोगे कि 1860 रुपये आपका प्रिंसिपल है। और अगर अमाउंट की बात क्वेश्चन में करेंगे तो अमाउंट हमारे पास गिवन है, हो जाने का चाहिए क्वेश्चन में कितना हो जाना चाहिए, तो क्वेश्चन में कहते हैं 2600 कितना 41 रुपया 20 पैसा हो जाना चाहिए। रेट की अगर बात क्वेश्चन में अगर करेंगे तो रेट हमारे पास गिवन है, रेट कितना %, तो क्वेश्चन में कहते हैं 12% रेट गिवन है, रेट कह रहा है 12% गिवन है हमारा। अब हम क्या करें क्वेश्चन यहाँ पर कि प्रिंसिपल हमको जो निकालना है वो तो प्रिंसिपल 1800 दिया ही हुआ है हमारा, टाइम निकालना है क्वेश्चन में। प्रश्न में कह रहा है कि क्वेश्चन में बताइए कि टाइम कितना होगा, ये हमको पता करना है, टाइम हमारा क्या होगा सो ज्ञात करना है। फिर से बताए क्वेश्चन आप पर, टाइम का जो फॉर्मूला पता है, इंटरेस्ट इंटू में क्या होता है 100 बटे में रेट इंटू प्रिंसिपल होता है, ये आपको पता है। ये सब पहले क्लास से आपको पता है, ये सब चीज़ बताने के लायक यहाँ पर ये सब चीज़ आपको पहले से पता है। हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, इसमें इंटरेस्ट निकालते हैं। अगर इंटरेस्ट अगर निकालोगे क्वेश्चन में, घटाओ, ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। इंटरेस्ट घटाओ क्वेश्चन में कितना होगा, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो 0 0 बैठा लेते हैं हम, तो घटाएंगे क्वेश्चन आप पर, तो पॉइंट के बाद 2 तो वैल्यू आएगा ही आएगा, 2 0 का मतलब 2 ही लिख देते हैं हम। अब यहाँ पर घटाते क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो 1 में से 0 घटा क्वेश्चन आप पर, तो ये 1 बन जाएगा आपका वैल्यू क्वेश्चन। ये 14 में से 6 घटा क्वेश्चन में तो कितना बनेगा आपका 8 बन जाएगा, और 26 नहीं बने 25, 25 में 18 क्वेश्चन में कितना बचेगा 7 बने क्वेश्चन आप पर। क्या सही है, हम देख लो फिर से एक बार, 0.2 तो हमारा होगा ही होगा। 11 में से 1 में से 0 घटा क्वेश्चन में 1 बचेगा, ये 14 में 6 क्वेश्चन में तो 8 बचेगा, ये हमारा 6 है तो ये हो गया 5 बचेगा, एक कैरी ले चुके थे, तो 5 का मतलब 15, 15 में से 8 क्वेश्चन में 17 बचे, क्वेश्चन में 7, 15 में से 8 क्वेश्चन में, तो इसमें इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 781 रुपये 20 पैसा। अब हमको टाइम निकालना क्वेश्चन आप पड़ता है, टाइम बराबर फिर हम जानते हैं इंटरेस्ट इंटू 100, इंटरेस्ट इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू रेट होता है। इंटरेस्ट हमारा हो गया क्वेश्चन में 781 रुपया 20 पैसा इंटरेस्ट हो गया, इंटू में हम लिखेंगे 100। अगर आपको थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं, चूँकि वीडियो में हो जाता है वहाँ पर आदत
ऑफलाइन क्लास का, थोड़ा सा अलग अलग लिखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। 781 रुपया 20 पैसा आपका इंटरेस्ट हो गया, और इंटू में 100 करेंगे बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल आपने लगाया कितना रुपया था, 1860 रुपया। तो हम कहें क्वेश्चन आप इसको काटेंगे तो 1860 रुपये प्रिंसिपल इंटू में टाइम जो हमारा है रेट है, रेट कितना परसेंट, तो दिया हुआ क्वेश्चन में रेट 12%, तो रेट इसको लिखेंगे 12%। अब काटेंगे क्वेश्चन में तो 1 0 कट गया और 1 पॉइंट से 1 0 खत्म हो गया। 12 से काटे क्वेश्चन आप पर, तो 12 छक 72 होता है, 12 छक 72 78 था, तो 6 बचा और 6 पर 1 61, 12 पंचे कितना 60 और 12 1 12, मतलब इतना वैल्यू हो गया आपका। अब क्या कीजिए क्वेश्चन में देखिए, तो ये 7 टाइम्स कट जाएगा क्या, अगर काटते क्वेश्चन में वैल्यू यहाँ पर तो नहीं कटेगा। चलिए 3 से काटिए, 3 से काटने क्वेश्चन आप पर, तो ये 3 छक 18 और 3 दूना 6 62 मरतबे कटेगा, और 3 से काटने क्वेश्चन आप पर 3 दूना 6 होगा, 3 1 3 और 7 तिया 21 हो जाएगा क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन 31 से काटे क्वेश्चन आप पहले यहाँ पर, तो 31 दूना 62 होता है, 31 दूना कितना 62 और 31 सत्ते होता है 217, 31 सत्ते 217, 31 7 जा 217 और 31 2 जा होता है 62। अब यहाँ पर वैल्यू निकल के टाइम हो रहा है कितना 7/2, और 7/2 का मतलब 3.5 साल होता है क्या, तो 3.1/2 साल ये हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है टाइम कितना होगा, तो टाइम जो हमारा निकल के आएगा वो 3.1 कितना 2 वर्ष निकल के आएगा। आइए हम अगला टाइप को इसी में लेके चलते हैं। यहाँ पर टाइप नंबर जो आपका अगला होगा 5 नंबर टाइप, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 4 आपको ऐसा हम मान के चलते हैं, और जहाँ भी कुछ सुधार करना होगा हम बार बार कहते हैं वीडियो में आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर आपको सुधार करना है। जैसे बहुत सारे दोस्त हमने बोले थे वहाँ पर कि थोड़ा सा अपने लिखावट को थोड़ा सुधारिए, बड़ा बड़ा लिखिए। तो हो क्या जाता है वहाँ पर कि थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। ऑफलाइन क्लास जब आप लेते थे तो सारे बच्चे सामने में होते, तो वहाँ पर पता पूछ लेता है कि सर ये क्या लिखे हैं, ये 5 लिखे के 7 लिखे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, कुछ वीडियो में सुधार हुआ है, और अगर कोई दिक्कत अगर होगा तो निश्चित रूप से आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। कहते क्वेश्चन में यहाँ पर इस टाइप की अगर बात करेंगे तो कहता क्वेश्चन में क्या चाहिए, देखिए किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज के दर पर 8 महीने का सामान्य ब्याज वार्षिक ब्याज उसी धनराशि पर, और 5% वार्षिक दर से 15 महीना का सामान्य ब्याज में दोनों का जो अंतर है ना वो 129 रुपये का अंतर है। प्रश्न में कहता है क्वेश्चन में कि धनराशि अगर 4% रेट पर लगाते हैं तो 8 महीना का जो इंटरेस्ट बनेगा, और वही प्रिंसिपल उसी धनराशि 5% की रेट पर लगाओगे और 15 महीना के लिए लगाओगे, तो दोनों का जो इंटरेस्ट का अंतर आएगा ना वो अंतर आपको कितना का आएगा 129 रुपया का। तो पहले इसको बेसिक से लेके चलते हैं हम, फिर आएंगे हम कि कैसे शॉर्ट में इसको बनाएंगे, समझेंगे इस चीज़ को। तो हम कहेंगे प्रिंसिपल, हम अगर पता नहीं क्वेश्चन में धनराशि पता नहीं है तो प्रिंसिपल को मान लेते क्वेश्चन में, प्रिंसिपल इक्वल टू मान लेते x रुपया रहा होगा, कितना रहा होगा x रुपया रहा होगा। अच्छा प्रिंसिपल को x मानेंगे तो हम कहेंगे प्रिंसिपल x रुपया है और रेट हमारा 5% है और टाइम हमारा 15 महीना है। अगर सेकेंड इक्वेशन को देखोगे तो बट्टा में 100 करते क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर सवाल क्या होता है क्वेश्चन में, हमने सेकेंड इक्वेशन लिखा है तो बड़ा वाला वैल्यू पहले रखते हैं, चूँकि अंतर है हमारा, तो हम लोग निकालते क्वेश्चन में कि 7 माइनस में 2 करते हैं तब जाके अंतर हमारा 5 निकल के आता है, तो अंतर ही हमको निकालना है। तो हम बड़ा वैल्यू को पहले रखेंगे यहाँ पर, अगर दिक्कत है तो इक्वेशन बनने के बाद क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये जो 15 है ये तो महीना में है, हमको क्वेश्चन में कह रहा है ये 5% प्रतिवार्षिक है, मतलब रेट पर एनम होता है, प्रतिवार्षिक दिया रहता है। तो हमको इसको मंथ जो है उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कितना से गुना कर भाग करना पड़ेगा इसको 12 से, क्योंकि मंथ है तो 12 से, जहाँ पर टाइम आएगा दिन में तो उसको हम लोग 365 से भाग कर रहे होंगे। अब वही प्रिंसिपल है, मतलब x रुपया ही है, लेकिन रेट कह रहा है क्वेश्चन में कितना परसेंट, 4%, और टाइम जो उसका दिया हुआ है ना वो 8 महीना दिया हुआ है। बट्टा में 100 करेंगे तो यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा फिर इसको भी 12 से भाग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 8 ये मंथ में है, तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा। अगर ये दिन होता तो 365 से भाग करना पड़ता, और ईयर होता तो कुछ से भाग नहीं करना पड़ता है। अब इन दोनों की इंटरेस्ट का जो अंतर है वो अंतर क्वेश्चन में दिया हो कितना का, तो क्वेश्चन में कहते हैं 129 रुपये का अंतर है। कितना का अंतर, 129 का अंतर दिया हुआ है। तो हम अब सॉल्व करते क्वेश्चन में, जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में तो काटिए, क्वेश्चन में कटेगा क्या,
काट लेते क्वेश्चन में इसको हम। चलिए ठीक है, ये 1200 है, ये भी 1200 है, तो एलसीएम ले लेते क्वेश्चन में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपको होगा इसका एलसीएम 1200 से हो जाएगा। अगर 1200 इसका एलसीएम आपका होगा तो 1200 में आप इस 1200 से भाग क्वेश्चन में करोगे तो देखो कितना बचेगा, ये 1200 आपका होगा। जब 1200 से भाग करेंगे तो 15 पचे कितना 75, ये वैल्यू आपको हो जाएगा 75x हो जाएगा माइनस में। ये 1200 होगा तो 8 चौका कितना 32, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं इक्वल टू क्वेश्चन में कितना 129 वैल्यू आपका। अच्छा 75 में से 32 माइनस करेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पर कितना बचेगा देखिए, तो 5 में से 2 जाए क्वेश्चन में तो आप कहोगे सर 3 बचेगा, और 7 में से 3 जाए क्वेश्चन में तो कहोगे 4 बचेगा, मतलब 43x हो जाएगा। और इक्वल टू यहाँ पर गुना क्वेश्चन में करेंगे तो 129 गुने 1200 लिख सकते हैं क्या, आप कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर 43 से कैंसिल करना चाहिए क्वेश्चन में तो ये आपका 3 टाइम्स कट जाएगा, क्योंकि 43 3 जा 129 होता है। और x का मान निकालने क्वेश्चन आप पर, तब 12 को 3 गुना करेंगे, 12 ये कितना 36, मतलब आपकी जो प्रिंसिपल हो जाएगी वो 3600 वैल्यू आपका हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना 3600 हो जाएगा। हम कहते क्वेश्चन में क्या इस बेसिक क्वेश्चन को ऐसे बनाना पॉसिबल है एग्जाम में, तो आप कहेंगे नहीं ऐसे नहीं बना सकते यहाँ पर, क्योंकि टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको हम इजली में समझाते क्वेश्चन में। देखो ऐसा ही क्वेश्चन को हमने टैप नंबर 3 में या टैप नंबर 2 में कंप्लीट किया था, लेकिन यहाँ पर मंथ में दिया हुआ था तो इसमें 1-2 क्वेश्चन था, इसको हमने अलग कर दिया था आपको समझने के लिए। अगर हम सेकेंड मेथड की अगर बात क्वेश्चन में करेंगे तो सेकेंड मेथड क्या कहता है उसको समझने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हमको पता है कि अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारा जो रेट है वो रेट आपको दिया क्वेश्चन में कितना, तो 4%। और अगर टाइम की बात करें क्वेश्चन यहाँ पर, तो टाइम कितना है, तो आपको क्वेश्चन में कि 8 मंथ है। अगर दूसरा कंडीशन की बात करते हैं तो वहाँ पर रेट जो हमारा है वो 5% है। और अगर टाइम की बात क्वेश्चन में करेंगे तो रेट टाइम हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 15%, 15 महीना हमारा टाइम है, 15 महीना हमारा टाइम है। हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि एक चीज़ आपको पता है पहले से, ये चीज़ हम लोग जान चुके क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट इक्वल टू रेट इंटू टाइम होता है, R इंटू टी होता है इंटरेस्ट बराबर, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो पर एनम में होता था, यहाँ भी होगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा उसको समझाते हैं। देखिए तो 8 को 4 से गुना कीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू कितना निकल के आएगा 32% आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ पर अगर सॉल्व करें क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू, तो हमारा जो इंटरेस्ट निकल के आएगा, दोनों गुना अगर करते हैं तो आप कहेंगे सर इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 32%। आप अगर नहीं लिखोगे तो गुना कर सकते हो, यहाँ पर 8 चौका 32, यहाँ पर गुना अगर करते क्वेश्चन यहाँ पर कितना निकल के आएगा आपको, यहाँ पर इंटरेस्ट 15 पचे 75, तो 75% निकल के आएगा आपको इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा 75%। इंटरेस्ट जो निकल के आएगा यहाँ से वो इंटरेस्ट आपको कितना निकल के आएगा 75% इंटरेस्ट निकल के आएगा। इन दोनों का अंतर कितना का है, इन दोनों का अंतर 43 का। 75 में से अगर 32 घटा क्वेश्चन में तो 43 का अंतर क्वेश्चन है यहाँ पर वैल्यू। हम क्वेश्चन में अगर करेंगे अंतर, तो अंतर जो हमारा क्वेश्चन आ यहाँ पर कि 43% का अंतर आ गया। तो अब हमको प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इक्वल टू लिखेंगे, अंतर क्वेश्चन में लिखा हुआ कितना का 129 का, अंतर कितना का 129 का, आपके अनुसार से कितना का 43 का 43 का। लेकिन ये जो क्वेश्चन में अगर बात करना अगर चाहें क्वेश्चन में ना, इसकी हम क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में 12 से जो आप भाग कर रहे थे क्वेश्चन में टाइम को ईयर बनाने के लिए, वो 12 से यहाँ अगर भाग नहीं किया ना तो 12 से आप यहाँ भाग कर लीजिए। और प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल आपका कितना होता है 100। तो आप देखोगे क्या चीज़ 12 जो है ये ऊपर चले जाएगा, मतलब 43 से कट जाएगा क्वेश्चन में कितना 3 मरतबे, और 12 जब ऊपर जाएगा क्वेश्चन में तो 12 3 36, ये फ्रैक्शन रिवर्स होगा तो 12 ये ऊपर जाएगा, और 12 को 3 से गुना करें 12 3 36, और 36 को जब 100 से गुना करें क्वेश्चन यहाँ पर तो कितना निकल के आ जाएगा हमको 3600। ये हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, और यही हमको निकालना था। हम आपको समझाने की कोशिश ये सिर्फ करते आए हैं कि आप जब बना रहे होंगे ना तो इतना चीज़ माइंड में कैलकुलेट करिए। हम सोच सकते थे यहाँ पर तुरंत माइंड में एक्टिव कर लेते कि अच्छा 15 गुने 5, 15 पच्चे 75%, और 8 चौका 32 मतलब 32% इंटरेस्ट, क्योंकि R बराबर RT हमको पहले से पढ़े हैं। तो 75 और 32 का जो अंतर है वो 43 का अंतर है, और यहाँ पर अंतर दिया हो क्वेश्चन में 129 का। तो हम डायरेक्ट इसको कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये मंथ में दिया हुआ है।
तब मंथ में अगर दिया हुआ है तो इसको हम ईयर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 12 से भाग करना पड़ेगा, चूंकि मंथली था। तो 12 जब ऊपर जाए क्वेश्चन में तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, और प्रिंसिपल ऑलवेज 100% होता है, 100% से हमने गुना कर दिया तो वहाँ से हमारा 3600 निकल के आ गया। नहीं तो ये बेसिक मेथड है जिसको लेके जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसमें हम यकीनन नहीं लिख रहे होते, और आप भी नहीं लिखोगे। जब आप मेथड समझ में आ जाए क्वेश्चन आप पर, तो एग्जाम आपको पास रहेगा, क्वेश्चन मिलेगा, तो ऐसा बना सकते हैं, वहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर, हम दो इस टाइप में दो ही क्वेश्चन थे, इसको हम ख़त्म करेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। पहले इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, देखते क्या लिखा हुआ है। पढ़िए, तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो बनाएंगे क्वेश्चन, आप पर क्या दिक्कत है। हमने एक ही चीज़ कहा आपको, कितने टीचर ने मुझे कहा कि अपने असाइनमेंट को आप सारा चीज़ यूट्यूब पर डाल रहे हैं यहाँ पर, तो फिर ट्यूशन पर पढ़ने के लिए कौन आएगा। देखो, कहने की मेरा सिर्फ ये है कंडीशन, आप पर हमने पहले भी कहा कि ऑफलाइन उतना, अब मुझे मेरा चांस नहीं क्वेश्चन आप पर ऑफलाइन के कुछ क्लासेस मात्र हम ले रहे होंगे, बाद में कि जितना भी मेरे पास टाइम बचेगा 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, वो सारा का सारा हम यूट्यूब पर दे रहे होंगे। और यूट्यूब पर पॉसिबल तभी होगा जब आप लोग थोड़ा साथ दोगे। हालांकि 2-3 दिन की बात क्वेश्चन में करते हैं यहाँ पर, तो जितनी फ्लुएंस आपने दिया है, जितनी आपकी लाइक है, सब्सक्राइब है आपका वहाँ पर, बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। जितने बच्चे ने देखा वहाँ पर है, तो ये सब चीज़ जो बच्चे को नहीं पता, जीरो से कुछ भी नहीं पता है, जो बच्चे को कुछ भी नहीं पता वहाँ पर कि मैथ क्या होता है वहाँ पर, उनके लिए हमने स्टार्ट करा है। और जिनको पढ़ा लिखा इंसान है, जो मान लीजिए कहीं पढ़े हुए हैं, उनके लिए शॉर्ट टर्म जो वहाँ पर अगर कुछ सीखने को मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके लिए भी हम एक सेट प्रैक्टिस लेके आने वाले हैं यहाँ पर मैथ का, जिसमें हम केवल मैथ के सेट प्रैक्टिस को देखेंगे यहाँ पर, चाहे वो ग्रुप डी का हो या सचिवालय के लिए। तो हम 1-2 दिन में आपको नोटिफिकेशन दे देंगे क्वेश्चन में कि हम क्या लाने वाले हैं यहाँ पर। उसके साथ जीके जीएस भी आने वाले हैं, तो उनके कौन टीचर आएंगे वहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर ये सब तमाम चीज़ें हम बात करेंगे यहाँ पर। फिलहाल अभी हम उसकी बात नहीं करते यहाँ पर, जब नोटिफिकेशन आएगा तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम बेहतर करने के सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आए क्वेश्चन यहाँ पर कि आप अभी तो 4 दिन 5 दिन आपका ग्रुप का क्रिएट हुआ है आपके चैनल, और आपके अगर देखेंगे क्वेश्चन में लाइक अगर सब्सक्राइब देखेंगे यहाँ पर, तो मतलब 1K प्लस हो चुका है आपका व्यूज, 400-500 मतलब 300-400 के आसपास में आपका सब्सक्राइबर हो चुका है। तो जितना ज़्यादा फैलाएंगे क्वेश्चन यहाँ पर, उतना ही फ़ायदा लोगों को होगा। मुझे मालूम है कि जितना ये टॉपिक तो आपका चलेगा ही चलेगा, अगर छकिनी के मन में चलता अगर होगा कि सर आप सेट के बारे में कर रहे क्वेश्चन में, तो एक वीडियो को हमने प्रॉमिस किया था वहाँ पर कि पर डे, चाहे जिस भी स्थिति में होगा, हमने एक वीडियो को पर डे डालना ही डालना है। हमने कहा कि 2 वीडियो 3 वीडियो हम लेके आने वाले हैं, जिसमें अभी सचिवालय अक्टूबर या नवंबर में उसके नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए 25 मैथ, 50 रीजनिंग और 75 जीके जी, जो 150 है, उस या तो कंप्लीट सेट लेकर के हम आएंगे आपके लिए, या अगर नहीं तो हम फिर एक सेपरेट मैथ लेकर के, मैथ और रीजनिंग लेकर के आएंगे यहाँ पर, जो 1-2 दिन में आपको रिवील कर देंगे यहाँ पर, समझा देंगे यहाँ पर क्या चीज़ क्या लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर हम। फिलहाल इस क्वेश्चन को बनाइए, देखिए क्वेश्चन में क्या है आपका। अगर यहाँ पर क्वेश्चन को अगर देखोगे, सेम क्वेश्चन कहता है यदि किसी धनराशि पर 7.5% के दर से 15 महीने का सालाना ब्याज और उसी धनराशि पर 12% की 12.5% के रेट से 8 महीने का सालाना ब्याज कितना ज़्यादा है, इस सालाना ब्याज से ये सालाना ब्याज जो है वह 32.750 ज़्यादा है। तो हम अगर सोचते क्वेश्चन आप पढ़ते, ये हमारा 15/2 है। जैसे हम यहाँ इसको अगर लिखना अगर चाहें क्वेश्चन में, तो हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट बराबर, आप देखिए ध्यान दे करके, इंटरेस्ट इसको लिखेंगे तो हम कहें क्वेश्चन आप पर कि 15 और बट्टे में 2 लिखेंगे, और इसका टाइम जो है वो कितना है, 15 महीना। हमने क्या लिखा है, रेट इंटू टाइम लिखा है, आप देख सकते हैं 7 दूना 14 प्लस 1 15, 15/2, तो R इंटू टी लिखा है। फिर से हम कहते हैं यहाँ पर कि इंटरेस्ट इक्वल टू होता है R इंटू टी होता है। अभी छोड़ दो, आपको लगता है क्वेश्चन में कि टाइम मंथ में है, तो उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे, जो पहला क्वेश्चन में देखे आपने। इसकी अगर बात क्वेश्चन में अगर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर इंटरेस्ट अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा वो हमारा 25 बट्टा कितना हो जाएगा, 2, 12.5, 12 24+25/2, और टाइम कितना है इसका, 8 मंथ है। अगर यहाँ से सॉल्व क्वेश्चन करते क्वेश्चन यहाँ पर, तो देखो वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, इसको अगर सॉल्व करते तो हमारा काटेंगे क्वेश्चन यहाँ पर, तो हमारे क्वेश्चन में 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो 15 सत्ते कितना क्वेश्चन यहाँ पर, 15 सत्ते 105 और प्लस में 7.5, अरे 7.5 से हम गुना करने जा रहे क्वेश्चन में, गुना करने में दिक्कत है, गुना कर लो इसको यहाँ पर। 15×5 = 75 का 5 कैरी कितना बचेगा हमको, 7 बचेगा, पॉइंट बैठा दें। अब 15 सत्ते 105 प्लस में 7 112 होगा क्या,
मतलब 112.5 निकल के आएगा, इतना परसेंट इंटरेस्ट निकल के आएगा। इस दोनों गुना अगर करो क्वेश्चन में आपको वैल्यू यहाँ पर, तो 112.5 निकल के आएगा, आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा। यहाँ से काटो क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये 4 मरतबे कट जाएगा और 25 को कितना हो जाएगा 100। तो कहोगे यहाँ से जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो कितना परसेंट निकल के आएगा, वो 100% निकल के आएगा। अब हमने क्या कहा कि ये इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है, तो कहोगे 12.5% ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रश्न में कितना ज़्यादा है, तो क्वेश्चन में कहता है प्रश्न में ज़्यादा है 32.5 ज़्यादा है, और आप देख रहे हो कितना ज़्यादा है 12.5। तो 12.5% जो होगा वो 5 के बराबर, 5 के बराबर। और हमको निकालना क्या चीज़ है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना होता है 100। हमने क्या कहा, ये आपका मंथ में है तो 12 से भाग करना पड़ेगा, और 12 से भाग करना पड़ेगा तो पॉइंट है यहाँ पर, तो पॉइंट हटा सकते हैं क्या, चलिए ठीक है। इसको एक बार और फिर से लिख लेते हैं हम के क्वेश्चन पर 325 गुने में 12 करेंगे, चूँकि 12 आपको याद होगा कि ये ऊपर चला जाएगा गुना करके, और इंटू में कितना हमारा 100 है, और बट्टे में बात करें क्वेश्चन में तो यह 125 बच गया, हमको 125 बच गया है। तो 25 पंचे होता है, 25 चौका होता है, 5 से काटे क्वेश्चन यहाँ पर 5 छक 30, 25 वैल्यू यहाँ पर जब गुना करेंगे वैल्यू उसको यहाँ पर, तो 12 चौका 48, और ये हमारे क्वेश्चन में कितना 65, 12 चौका 48 और ये कितना 65। तो 48 को 65 से गुना करते क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर गुना करिए, 48 को 65 से गुना कर 65 से गुना करने का एक तरीका हम बताएंगे क्वेश्चन में, आप सभी को आता होगा वैसे। 8 को 5 से गुना कीजिए, कितना 40, 0 कैरी बचा 4, 5 चौका 20, 8 छक 48, 20 और 48 68, प्लस में 4, 68 प्लस 4 कितना 72 का 2 कैरी कितना बचेगा, 72 का 2 कैरी बचेगा हमको 7, और 4 छक 24, 24 प्लस में 7 कितना, 4 छक 24 प्लस में 7 31 वैल्यू होता है क्या, 24 प्लस 7 31, 31 सौ कितना रुपया 20 रुपया। तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा क्वेश्चन में 3120 रुपये प्रिंसिपल आपका हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, हमने क्या कहा कैलकुलेटिव क्वेश्चन को थोड़ा सा वक्त देते, क्वेश्चन यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप ये जो चाहो क्वेश्चन यहाँ पर कि हम हर क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर पहले बात तो ये, तो पहले क्वेश्चन क्लियर होगा तब जाकर माइंड में कर सकते हैं, अगर नहीं क्लियर होता है तो फिर दिक्कत आपको होने लगेगा। तो अभी हमने टैप नंबर 2, टैप नंबर 3, टैप नंबर 3 तक पहले कल हम देख चुके थे। आज हमने टैप नंबर 4 और टैप नंबर 5 समझाया था आपको। मेरा सिर्फ आपसे फिर रिक्वेस्ट यही है कि आप कम से कम वीडियो पर जब आप देखते हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कितने देखते क्वेश्चन में कि ये 1000 आपका व्यू हो चुके हैं, 1000 व्यू, आपके लाइक गए हैं 300 के आसपास में। इसका मतलब ये क्वेश्चन आप यहाँ पर आप देख लेते हो, क्वेश्चन निगलेक्ट कर देते हो। खास करके करीबी जो लोग होते हैं यहाँ पर ना, कहते हैं यहाँ पर कि जब आप आगे बढ़ने लगते हो यहाँ पर, तो मुझे लगता है यहाँ पर कि उस तरह के लोग, उस तरह के कुछ बहुत सारे लोग होते हैं। कल एक सर से बातचीत हमारी हुई थी, मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उनसे बातचीत हुई थी, तो यही बातचीत जो करते करते यहाँ पर कहते हैं ना कि जितने दिन को एक्सपीरियंस करते करते अब तो मन में किसी के बारे में निगेटिव आता ही नहीं है। और किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में बुरा सोचने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, किसी शायर ने किसी समय एक वक्त में कितनी अच्छी लाइन कही थी, और वक्त बदलती है नज़ारा भी बदलेगा, ये हकीकत है। और उन्होंने कहा था कि तकदीर के आईनों में मेरी तस्वीर खो गई, तकदीर की आईनों में मेरी तस्वीर खो गई, आज मेरी रूह सदा सदा के लिए सो गई, मोहब्बत करके क्या पाया हमने, जो कल मेरी थी आज किसी और की हो गई। जी आज हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।